बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ान मुहतरम, एक दफ़ा कुछ अरब के लोग यहूदी आलम के पास गए और उससे कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा किया सवाल किया जाए कि जिससे पता चले कि वो वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं। इसके जवाब में इस यहूदी आलम ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवालात पूछने का कहा, जिसमें से एक सवाल ये था कि अस्हाब कैफ कौन थे। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम उसी मौजू पर बात करेंगे और तफसील के साथ उसका जायज़ा लेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू का आगाज़ करें, आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी इस्लामिक मालूमात पहुंच सके। तो बना वक्त ज़ाया किए हम अपने मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ान मुहतरम, जब लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अस्हाब कहफ के मुताल्लिक पूछा तो अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका जवाब कुरान पाक की सूरत कहफ के अंदर मुकम्मल वजाहत के साथ बताया। उसके मुताबिक ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दूर था और आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आज के दूर के फ़लस्तीन के इलाके में लोगों को इस्लाम की दावत के लिए भेजा। ये इलाका उस वक्त रोमन एम्पायर में शुमार होता था और यहाँ के लोग बुतों की पूजा करने वाले थे। यहाँ एक यहूदी बादशाह की हुक्मरानी थी जो रोमन हुकूमत के मातहत ही काम कर रहा था। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ तबलीग शुरू की तो रोमन लोग आपके मुखालिफ हो गए और आपको गिरफ्तार करके सूली पर लटकाना चाहा, मगर अल्लाह पाक के हुक्म से आपको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। इस वाक़े के कुछ अरसे के बाद यहूदी लोगों ने रोमन हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। लिहाजा इसके रद्दअमल में रूमी बादशाह टाइट्स ने यरूशलेम और फ़लस्तीन पर हमला करके उसको मुकम्मल तबाह कर दिया, हत्ता कि बैतुल मक़दस को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी। उसी दौरान उसने 1.5 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया। जो चंद एक यहूदी यहाँ रह गए थे वो अपनी जान बचाकर फ़लस्तीन से चले गए और इस तरह जो ईसाई लोग थे यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखने वाले थे सिर्फ वही फ़लस्तीन में मौजूद रह गए। अज़ीज़ान मुहतरम, इस ज़माने में दकीनूस बादशाह की हुकूमत थी जो कि रूमी था और बुत परस्त था। लिहाजा इसकी हुकूमत में ईसाइयों पर बहुत जुल्म शुरू हो गया। एक दफ़ा उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों और इसके चंद नौजवान हवारियों को अपने दरबार में बुलाया और उनसे कहा कि मैं तुम्हें चंद रोज़ की मोहलत देता हूँ कि तुम अपने नए दीन ईसाइयत से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ये चंद पैरोकार नौजवान दरअसल अस्हाब कहफ ही थे जिनका जिक्र कुरान मजीद की सूरत कहफ के अंदर बहुत वजाहत के साथ मौजूद है। इन नौजवानों ने जब ये धमकी सुनी तो ये बहुत परेशान हुए क्योंकि वो इस बादशाह से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते थे और ना ही उसकी मौजूदगी में इस शहर के अंदर अपने दीन की तालीम को जारी रख सकते थे, और अगर ये ऐसा करते तो शायद बादशाह उनको कत्ल करवा देता। लिहाजा इन्होंने ये फैसला किया कि ये शहर छोड़ देंगे और उसी तरह हुआ। इन्होंने अल्लाह पाक पर यकीन करते हुए इस शहर को छोड़ दिया और ये सोचा कि अब अल्लाह ताला उनके लिए कोई बेहतर फैसला करेगा और हमारे लिए कोई नया रास्ता बनाएगा। यहाँ तक कि वो एक पहाड़ी की गार में जाकर छुप गए और कुछ देर के बाद उसी जगह यानी उसी गार में सो गए। यहाँ तक कि सोते सोते इन पर 300 साल का अरसा गुजर गया। दकीनूस बादशाह ने जब उन लोगों को ढूंढना चाहा तो उसे पता चला कि ये इस गार में छुपे हुए हैं। जब इसने ये सुना तो वो बहुत गुस्से में आ गया और गुस्से में इसने ये फैसला किया कि इस गार को एक संगीन दीवार के साथ बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग उसी गार में रहकर मर जाएं और कभी बाहर ना आ सकें। इस काम के लिए उसने जिस शख्स को उसके जिम्मे लगाया वो बहुत नेक और एक अल्लाह पर यकीन रखने वाला था, लेकिन शायद बादशाह को ये मालूम नहीं था। उस शख्स ने दीवार का काम शुरू किया और उन असहाब के नाम, उनकी तादाद और उन पर बीतने वाला पूरा वाक़या एक तख्ती पर कुंदा करके तांबे की एक संदूक में रखकर दीवारों की बुनियादों में रखवा दिया और उसी तरह की एक तख्ती शाही खजाने में भी रखवा दी। इस 300 साल के अरसे में दकीनूस बादशाह मर गया। इन 3 सदियों के दौरान बहुत से बादशाह आए और बहुत सी हुकूमतें आए, अपना वक्त पूरा किया और चली गई। यहाँ तक कि 300 ईस्वी में रोमन एम्पायर्स आए और इन्होंने ईसाइयत इख्तियार कर ली। इस ज़माने के बाद बदरूज़ नामी बादशाह की हुकूमत आई। ये एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह था और उसने 68 साल तक शान व शौकत के साथ हुकूमत की। इसके दूर में मजहबी फ़िरका पसंदी बहुत आम हो चुकी थी और जब ये अपने उरूज पर पहुंची तो लोगों के अंदर मरने के बाद दोबारा जिंदा होने और क़यामत के बर्पा होने पर यकीन ख़त्म होता जा रहा था। अपनी कौम का ये हाल देखते हुए बादशाह बहुत रंजीदा हुआ। एक रोज़ वो अपने मकान की तन्हाई में जाकर बंद हो गया। उसने अल्लाह से दुआ की कि मेरे परवरदिगार कोई ऐसी निशानी दिखा जिससे मेरे कौम का ईमान फिर से ताज़ा हो जाए, इन्हें एक खुदा पर यकीन आ जाए, मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और क़यामत के बर्पा होने का भी यकीन हो जाए। अल्लाह ताला ने बादशाह की दुआ कबूल फरमाई। फिर हुआ कुछ इनके एक दफ़ा एक चरवाहा अपनी बकरियों को चराने के लिए इस गार के करीब पहुंचा। ये वही गार थी जिसमें अस्हाब कैफ मौजूद थे और इसमें सो रहे थे। इस चरवाहा ने जब ये देखा तो उसने बाकी लोगों की मदद से इस दीवार को गिरा दिया। इस दीवार के गिरते ही उन लोगों पर ऐसा खौफ और हैबत तारी हुई कि वो घबरा कर वहाँ से निकल गए। अल्लाह पाक के हुक्म से अस्हाब कैफ अपनी नींद से दोबारा बेदार हुए, एक दूसरे को सलाम किया और बातों में मशगूल हो गए। जब इन्हें भूख लगी तो अपने एक साथी जिसका नाम ये मलीखा था इससे कहा कि तुम बाजार से निहायत खामोशी के साथ खाना ले आओ और ये
खबर भी लाना कि दकियानूस हमारे बारे में क्या इरादा रखता है। जब ये मलीखा गार से निकलकर बाजार पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि हर तरफ इस्लाम का ही चर्चा जारी है, यहाँ तक कि लोग एलानिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ रहे हैं और उनकी तालीमात पर अमल भी कर रहे हैं। इसी कशमकश में ये मलीखा एक दुकान पर खाना लेने के लिए पहुंचा और खाने के एवज धकी ने उसी ज़माने का सिक्का दुकानदार को दिया। अब ये सिक्का 300 साल पुराना था और ये मलीखा ये बात नहीं जानता था कि वो 300 साल से सो रहा है। इसके लिए ये बात ऐसी ही थी जैसे वो कल गार में गया और आज उठकर वापस आया है, यानी उसके हिसाब से अभी एक दिन ही गुजरा है। खैर ये सिक्का आज के दौर में बंद हो चुका था, यहाँ तक कि कोई इसको पहचानने वाला भी बाकी नहीं रहा था।